अनुराग द्विवेदी जो कभी फैंटेसी क्रिकेट का किंग हुआ करता था, आज उनका नाम स्कैम, एलिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के साथ लिया जाता है। जो बंदा कभी लोगों को पैसे जीतने के सपने दिखाता था, आज वही बंदा लोगों के पैसे डूबने की वजह बन चुका है, क्योंकि उनके ऊपर अपने ही ऑडियंस के साथ स्कैम करने के एलिगेशन लगे हैं, जिसके वजह से वो जेल भी जा सकते हैं। ये है अनुराग द्विवेदी, एक इंडियन यूट्यूबर और फैंटेसी क्रिकेट इन्फ्लुएंसर जो मेनली क्रिकेट एनालिसिस, टीम प्रेडिक्शन और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर कंटेंट बनाता था। लेकिन आईपीएल के टाइम पर उनका यूट्यूब चैनल लिटरली एक्सप्लोड हो गया था, जिसके वजह से उनको लाखों में सब्सक्राइबर्स, मिलियन में व्यूज, सब कुछ अचानक से मिल गया। और इसी फेज में अनुराग खुद को फैंटेसी क्रिकेट का किंग बोलने लगा था, और ऑनेस्टली बोले तो एक टाइम पर वो किंग लगता भी था, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीजन ये था कि उसकी ऑडियंस मोस्टली 18 से 30 साल के यंग क्रिकेट फैंस थे। वो लोग जो क्रिकेट से प्यार भी करते थे और साथ ही जल्दी पैसा कमाने का सपना भी देखते थे। और आप तो जानते ही हो कि इंडिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। सबको लगता है बस एक ट्रिक मिल जाए, एक शॉर्टकट मिल जाए और बस लाइफ सेट। और अनुराग ने उन्हीं ड्रीम्स को टैप किया, जिसके वजह से शुरुआत में ये फॉर्मूला बहुत अच्छा चला, क्योंकि बहुत से लोग कुछ चंद पैसे जीतने लगे थे, जिसके वजह से अनुराग का इन्फ्लुएंस दिन पर दिन बढ़ता चला गया। और इसी पॉइंट पर सबको लग रहा था कि पैसे कमाना कितना आसान है, और यहीं से कहानी ने टर्न लेना शुरू किया। क्योंकि जब 2020 के लॉकडाउन में पूरा देश घर में बंद था और एंटरटेनमेंट का एक ही मेन सोर्स बचा था, और वो था आईपीएल। जैसे ही आईपीएल आया, फैंटेसी स्पोर्ट्स का मानो जैसे बूम आ गया, और इसी चीज को अनुराग ने बहुत ही चालाकी से यूज करना शुरू कर दिया। वो रोज अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करता था, जिसमें ये बोला जाता था कि भाई ये टीम लगाओ, इस प्लेयर को कैप्टन बनाओ, बस तुम मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना। लेकिन उनके ऑडियंस ये नहीं जानते थे कि ये सिर्फ टिप्स नहीं थे, ये कॉन्फिडेंस के साथ बेची हुई उम्मीद थी। और जब कोई कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है तो लोग मान भी लेते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा शायद बंदा सही बोल रहा है, और वहीं से ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ, जिसके बाद उनके लाइफ में एक और लेयर ऐड हुई, और वो था रिच लाइफ स्टाइल, लग्जरी कार्स, दुबई ट्रिप्स, बड़े बड़े क्लेम्स। और आम आदमी को लगा भाई इसने कर लिया, अब मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ फ्लेक्स नहीं था, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, एक इल्यूजन, फैंटेसी, पैसा और फ्रीडम का। और जब लोग इस इल्यूजन को मान लेते हैं तो वो लॉजिकल होना बंद कर देते हैं। और इसी ट्रस्ट और इल्यूजन का फायदा उठाकर अनुराग यूट्यूब के बाद टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गया। वहाँ उसने 999 की प्रीमियम मेंबरशिप लॉन्च की, जिसका ये प्रॉमिस था कि टेलीग्राम मेंबरशिप ज्वाइन करो, जिस पर जीतना 100% गारंटेड है। और ये वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये एक साइकोलॉजिकल हुक्स थे टेलीग्राम पर बुलाने के लिए, जिसके बाद लोग कन्वर्ट होने लगे। हर बार एक दो लोग जीत जाते, जिसको हाईलाइट किया जाता स्क्रीनशॉट दिखाकर, लेकिन बाकी हजार लोग जो हार जाते उनका कोई जिक्र ही नहीं करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये कमाता कैसे था, तो इसका आंसर ये है कि रेफरल कमीशन और हाई वैल्यू यूजर बोनस से चाहे यूजर जीते या हारे, अनुराग को पैसा मिलता रहता। और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रिपोर्ट्स और यूजर कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई। धीरे धीरे प्रमोशन लीगल फैंटेसी प्लेटफॉर्म से हटकर ग्रे और इलीगल बैटिंग एप्स की तरफ जाने लगा। उसके बाद यूजर्स बार बार कुछ नेम्स मेंशन करने लगे, कुछ ऐसे एप्स जिसके बारे में शायद यहाँ ना बता पाऊं, क्योंकि फिर यूट्यूब स्ट्राइक लगा देगा, आप तो जानते ही हो। जिनके बारे में कई लोगों का कहना था कि ये फैंटेसी का कवर यूज करके एक्चुअल गैम्बलिंग करवाते हैं। और कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि विड्रॉवल होती ही नहीं है, अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और एंड में यूजर का पैसा डूब जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2021 में खुद अनुराग ने कुछ प्लेटफॉर्म को पब्लिकली फ्रॉड बोला था, लेकिन बाद में सिमिलर नेचर के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हुए देखे गए, और यहीं से लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। लेकिन इनका इमेज तो डिस्ट्रॉय हो ही रहा था कि एक और बड़ा न्यूज सामने आया। इंडिया में बैटिंग एप्स पर बैन लग गया। बहुत सारे बैटिंग एप्स बैन हो गए, जिसमें से कुछ इलीगल एप्स जो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं थे वो भी ब्लॉक हो गए। और जैसे ही प्लेटफॉर्म गए, वैसे ही अनुराग के ऑडियंस का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। और क्योंकि अनुराग द्विवेदी का पूरा कैरियर फैंटेसी और बैटिंग एप्स पर टिका हुआ था, तो उनका कैरियर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। और यहीं से उनका डाउनफॉल का शुरुआत होता है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ा, अनुराग ने चैनल से सारे
रिलेटेड वीडियोस डिलीट करने शुरू कर दिए। कुछ मैनुअली डिलीट हुए तो कुछ स्ट्राइक्स के बाद रिमूव हो गए और इसका रिजल्ट ये आया कि चैनल सडनली डेड होने लगा, जिसके बाद कुछ दिन वो यूट्यूब से गायब रहे, लेकिन फिर अचानक वापस आए नॉर्मल टीम प्रेडिक्शन वीडियोस के साथ। अब इस बार न का मेंशन, न पैसा, न प्रोमो कोड्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्रिकेट एनालिसिस। और यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न समझना जरूरी है, ध्यान से सुनना। अनुराग ने अपने यूट्यूब चैनल क्लीन कर दिया था। वहाँ सिर्फ नॉर्मल क्रिकेट एनालिसिस और टीम प्रेडिक्शन होते थे, न बैटिंग का नाम, न गैम्बलिंग की बात, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने यूट्यूब को सिर्फ एक जरिया बना लिया था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवाने के लिए। दरअसल ऑडियंस वहाँ आती थी और फिर एंड में वो बोलता था कि अगर पैसे कमाने हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और वहीं से रियल गेम शुरू होता है। वो लोग पैसे कमाने के लालच में थे और धीरे धीरे टेलीग्राम पे शिफ्ट होने लगे, और कुछ यूजर्स के मुताबिक वहाँ पर फिर से इलीगल एप्स और साइट्स प्रमोट होती थी। क्योंकि सोचो कि वो डायरेक्ट यूट्यूब पे प्रमोट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ रूल्स और स्ट्राइक का रिस्क होता है, लेकिन टेलीग्राम में कोई झंझट नहीं है, सब बढ़िया चल जाता है। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हुई। जो यूजर्स पैसे लगाने लगे उनका एक्सपीरियंस सेम था, पैसा गया, विड्रॉवल अटक गया और लास्ट में सब डूब गया। लेकिन सिस्टम का एक रूल था, चाहे यूजर जीते या हारे, प्रॉफिट अनुराग को ही होता था, क्योंकि रेफरल, बोनस, वीआईपी कमीशन सब अनुराग को ही मिलते थे। और इसी तरह ये सिस्टम चल रहा था, लोग डूबते रहे और वो कमाता रहा। इसी वजह से रिपोर्ट्स में आया कि अनुराग ने इस सिस्टम से करोड़ों कमा लिए हैं। और जब पैसा बहुत आ गया तो फिर आया लाइफ का नेक्स्ट फेज, दुबई वेडिंग। और यहीं पर एक चीज गलत हो गई। जो बंदा पहले लो प्रोफाइल था अब हाई विजिबिलिटी बन गया। जो बंदा पहले क्वाइटली ऑपरेट करता था अब स्पॉटलाइट में आ गया, और यहीं से उसका कुछ स्कैम बाहर आने लगा। क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईडी ने अनुराग द्विवेदी और उनके एसोसिएट्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीरियस एलिगेशन इंक्लूड किए गए हैं, जैसे इलीगल बैटिंग प्रमोशन, मनी लॉन्ड्रिंग, फैमिली मेंबर्स के अकाउंट का मिसयूज, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट और फेक बिजनेस वेंचर के थ्रू फंड मूवमेंट। नाउ के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उनका कनेक्शन अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से है। अनुराग खुद को एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर बताते हैं और कहते हैं कि वो हर साल करीब 5 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो फिर उन्हें सट्टेबाज और अपराधी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है। और यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने उनके कुछ एसेट्स भी सीज किए हैं, जिसमें रिपोर्टेडली लग्जरी कार्स, बैंक बैलेंसेस, कुछ अकाउंट्स फ्रीज और कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सीज, ये सब इंक्लूड है। दिसंबर को ईडी ने लखनऊ और उन्नाव में 9 ठिकानों पर छापेमारी कर दी। इस रेड में करीब 10 करोड़ रुपए की लग्जरी कारें जब्त की गयी। लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां। ईडी ने अनुराग और उनके परिवार के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए और अब पैसों की हर ट्रांजैक्शन की जांच चल रही है। अनुराग का कहना है कि उनके पास कुल 8 गाड़ियां थी, जिनमें से कुछ वो पहले ही बेच चुके थे। इस पूरी जांच की शुरुआत पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दर्ज एक FIR से हुई थी। उस केस में अवैध ऑनलाइन बेटिंग, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं और कुल 10 लोग नामजद हैं, जिसमें अनुराग द्विवेदी का भी नाम शामिल है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सब एलिगेशन है, केस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, क्योंकि अभी तक लीगली गिल्ट प्रूव नहीं हुआ है, तो टेक्निकली वो अभी कन्विक्ट नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ पैटर्न देखा जाए तो वो थोड़ा कंसर्निंग जरूर लगता है, क्योंकि जब मल्टीपल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, एसेट्स फ्रीज हो रहे हो, अकाउंट सीज हो रहे हो और फाइनेंशियल ट्रेल्स ट्रैक हो रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम को लगता है कि कुछ न कुछ सीरियसली रॉन्ग हुआ है। और ये कोई नॉर्मल यूट्यूबर प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक फाइनेंशियल क्राइम लेवल की चीज होती है। इस पॉइंट पर ये क्लियरली एक कंटेंट क्रिएटर का इशू नहीं रहा, ये एक लॉ एनफोर्समेंट मैटर बन चुका है। अब इस वीडियो में बताई गई सभी चीजें पब्लिक रिपोर्ट्स और यूजर कंप्लेंट्स पर बेस्ड है, और सिर्फ जो पब्लिकली अवेलेबल है उसको एनालाइज किया गया है। क्योंकि ये सब जो बातें हमने की है ये अभी भी एलिगेशन है, केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लीगली अभी भी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। लेकिन आज रियलिटी ये है कि इस पूरे फैंटेसी बैटिंग कल्चर के चक्कर में बहुत सारे नॉर्मल लोग अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, और ये वो लोग थे जो यूट्यूब की लग्जरी लाइफ देखकर, दुबई ट्रिप्स, कार, पार्टीज देखकर ये सोचने लगे कि शायद हम भी कर सकते हैं और हम भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन सच ये है कि
सट्टेबाजी ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, वो सिर्फ लोगों से लिया ही है। अब शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि अनुराग द्विवेदी ने कैसे न सिर्फ अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, बल्कि साथ ही साथ अपनी ऑडियंस को भी उस रास्ते पर ले गया जहां से निकलना आसान नहीं होता, और कुछ इसी तरीके से वो अपना कैरियर डिस्ट्रॉय कर लिया। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, तो इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।